वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 4th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल लिटरेचर रीडर का चैप्टर 2 टॉल एंड शॉर्ट, यानी लंबा और छोटा। तो ये जो स्टोरी है ये एक ऊंट और बकरी के बारे में है। चलिए रीड करते हैं। कार्मिला द कैमल एंड गार्गी द गोट वर नेबर्स ऑन गुरिन्स एनिमल फार्म। कार्मिला नामक ऊंट और गार्गी नामक बकरी गुरीन के पशु फार्म में पड़ोसी थे, यानी अगल बगल रहते थे। द कैमल पुल्ड ग्रेट लोड्स टू द बाजार बट द गोट डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ऊंट बाजार में बहुत सारा सामान खींचकर ले जाता था, लेकिन बकरी के पास करने के लिए कुछ खास ज़्यादा काम नहीं था। She only had to provide milk for the farmer's family. उसे सिर्फ किसान के परिवार के लिए दूध उपलब्ध कराना था। The children loved the cheese their mother made from the goat's milk. बच्चों को उनकी माँ द्वारा बकरी के दूध का बनाया गया पनीर बहुत पसंद था। जो बकरी दूध देती थी उससे बच्चों की माँ जो हैं वो पनीर बनाती थीं और बच्चों को बहुत पसंद आता था। कार्मिला स्टार्टेड फीलिंग प्राउड ऑफ हर सेल्फ। कार्मिला को खुद पर गर्व होने लगा। शी वॉन्टेड टू शो दैट शी वॉज डिफरेंट एंड सो बेटर देन द गोट। अब वो क्या दिखाना चाहती थी? वो बकरी को दिखाना चाहती थी कि वो अलग है और बेहतर है, यानी उससे बेटर है। Nothing like being tall. I am the tallest and the most useful animal of this farm. अब उससे थोड़ा सा घमंड आ गया था। लंबा होने से बढ़कर कुछ नहीं, मैं इस खेत का सबसे ऊंचा यानी सबसे लंबा और उपयोगी जानवर हूँ। ऐसा कहकर वो अपना घमंड दिखा रही थी। I can reach up to the tallest branches and eat the sweet tender leaves at the top of the acacia tree. कार्मिला said a little snootily. तो उसने कहा कि मैं सबसे ऊंची शाखाओं तक पहुंच सकती हूँ और बबूल के पेड़ के ऊपर टॉप पर मीठे कोमल पत्ते खा सकती हूँ। कार्मिला ने थोड़े घमंड से ऐसा कहा। स्नूटली का मतलब होता है घमंड दिखाना, और उसे थोड़ा अपने आप पर घमंड आ गया था। Then looking down at the goat, she said, "You poor thing, you cannot go places like me, and you have to eat tough leaves of whatever plant they give you." अब उसे घमंड आ गया था और उसने फिर बकरी की ओर देखते हुए कहा, बेचारी, तुम मेरी तरह जगहों पर नहीं जा सकती, यानी अलग अलग जगह पर नहीं जा सकती, और तुम्हें जो भी पौधा मिलता है उसके सख्त पत्ते तुम्हें खाने पड़ते हैं। Gargi was bit piqued at hearing this. Piqued means होता है कि उसे ये सुनकर थोड़ा गुस्सा आया। She said, "I think it is wonderful to be short." उसने कहा, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि छोटा होना ज़्यादा बढ़िया है। There is nothing better. इससे अच्छा कुछ भी नहीं, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। I can find shade wherever I sit. मैं कहीं फिर भी बैठूं छाया पा लेती हूँ। I sit even under the cart you pull. यहाँ तक कि तुम जो बैलगाड़ी खींचते हो, तुम जो गाड़ी खींचते हो, उसके नीचे भी मैं बैठ सकती हूँ और छाया पा सकती हूँ, आराम कर सकती हूँ। कार्मिला said, "Well, that's all right, but let's see which situation is better, being tall or short." अब क्या था? अब दोनों ने जब अपने आप को बेहतर बताया तो उनके बीच में एक तरह का जो है कंपटीशन होने लगा। कार्मिला ने कहा, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन देखते हैं कि कौन सी स्थिति ज़्यादा बेहतर है, लंबा होना या फिर छोटा होना। लेट्स हैव अ कॉन्टेस्ट। तो चलो एक प्रतियोगिता करते हैं। Whoever can go into the banana plantation and eat the ripe bananas without getting noticed is the winner. तो उसने कहा, चलो हम एक प्रतियोगिता करते हैं और जो कोई भी केले के बागीचे में जाकर पके केले को बिना किसी की नज़र पड़े खाएगा या खा सकता है, वही विजेता होगा। If I win, you will have to give me your beautiful bead necklace and bell.
अगर मैं जीती तो तुम्हें मुझे अपनी सुंदर मोतियों की माला और घंटी देनी होगी। गार्गी रिस्पॉन्डेड, वट इफ आई विन, वट विल यू गिव मी? तो गार्गी ने जवाब दिया, अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे क्या दोगी? कार्मेला वॉज सो कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, शी सेड, आई विल थिंक अबाउट इट लेटर। अब कार्मेला को पहले से ही घमंड था और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी थी, उसको भरोसा था कि वही जीतेगी। तो उसने कहा, इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। एक्सेप्टेड, सैड गार्गी। तो गार्गी ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। शी वॉज इक्वली श्योर ऑफ विनिंग, क्योंकि वो भी उस जीत पर उतना ही भरोसा करती थी जितना कार्मेला। बट शी डिडेंट वॉन्ट एनी थिंग फ्रॉम द कैमल, लेकिन उसे कैमल से कुछ भी नहीं चाहिए था। शी वॉज हैप्पी विद वॉट शी हैड, क्योंकि वो जो भी उसके पास था उसमें खुश थी। उसे अपने ऊपर घमंड नहीं था, लेकिन उसे कार्मेला की बातें पसंद नहीं आ रही थीं। अब क्या हुआ? दे केम टू द प्लांटेशन, वो दोनों प्लांटेशन यानी बागान में आ गईं। Carmela and Gargi walked through the banana plants and started chewing off some small tender bananas. दोनों कार्मेला और गार्गी केलों के पौधों के बीच से गुजरी और कुछ छोटे छोटे कोमल केलों को चबाने लगीं। While Carmela towered over the banana trees, Gargi was hardly visible among the trees. जबकि कार्मेला जो थी वो केलों के पेड़ों के ऊपर खड़ी थी और दिखाई पड़ रही थी। गार्गी पेड़ों के बीच मुश्किल से दिखाई दे रही थी क्योंकि ज़्यादा उसकी हाइट नहीं थी। सडनली दे हर्ड समवन शाउट, अचानक उन्होंने किसी को चिल्लाते हुए सुना, गुरिन्स कैमल इज़ इन अवर बनाना फील्ड। गुरिन की जो ऊँट है वो हमारे केले के खेतों में आ गई है। क्विक ड्राइव इट अवे, ड्राइव द कैमल अवे। जल्दी उस ऊँट को भगाओ यहाँ से, चलो। कार्मिला वॉज सरप्राइज दैट दे ओनली सॉ हर। कार्मिला को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने केवल उसी को देखा। शी टर्न टू रन, वो भागने के लिए पलटी। बट शी डैमेज्ड मोर बनाना ट्रीज, लेकिन उसने और बहुत सारे केलों के पेड़ों को डैमेज कर दिया, नुकसान पहुंचाया। This made the farmer even more angry and he tried to beat her, but she ran away fast. ये बात उस किसान को और भी क्रोध दिला दिया और वो उसे पीटने की कोशिश में आगे बढ़ा, लेकिन वो तेजी से भाग गई। गार्गी हैड ऑलरेडी रन अवे क्वाइटली। गार्गी वहां से पहले ही चुपचाप भाग चुकी थी। नोबडी सॉ द शॉर्ट गोट, किसी ने उस छोटी बकरी को नहीं देखा। सो शी एस्केप्ड विदाउट बीइंग नोटिस्ड, इसलिए वो बिना किसी की नज़र में आए वहां से भाग निकली। बैक इन देयर शेड्स द कैमल एंड गोट थॉट अबाउट द कॉन्टेस्ट। अब अपने शेड में वापस, अपने जहाँ पे वो रहते थे, अपने शेड में वापस आकर ऊँट ने और बकरी ने प्रतियोगिता के बारे में सोचा। कार्मिला हैड टू डिक्लेयर गार्गी वॉज द विनर। कार्मिला ने गार्गी को विजेता घोषित करना ही था क्योंकि वो जीत गई थी। She came to the conclusion that she should not think too much of her height. और अब वो किस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि उसे अपनी ऊंचाई को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। गार्गी वाइजली कमेंटेड, गार्गी ने बहुत समझदारी से कमेंट किया, शॉर्ट और टॉल डज नॉट मैटर। छोटा होना या लंबा होना कोई भी बात मैटर नहीं करती। वी आर फाइन एज वी आर, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। एंड गुड एट वॉट वी डू, और जो करते हैं उसमें अच्छे हैं। हमको भगवान ने बनाया है और जैसा बनाया है कुछ समझ के बनाया है। जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंका बाजे, और जो जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। तो ये जो कहानी थी वो हमें यही सिखाती है। और आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आपके इस बुक के और चैप्टर्स जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूंगी। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।